नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच होने जा रहे 15वें राउंड के बातचीत के बारे में। भारत और चीन के बीच घर्षण क्षेत्रों में चल रहे तनाव और संतुलन को लेकर यह तय किया गया है कि भारत और चीन लद्दाख में संतुलन घर्षण क्षेत्रों को लेकर 11 मार्च को कोर कमांडर स्तर की चर्चा के 15वें दौर का आयोजन करेंगे और इसका हल निकाला भी जाएगा। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि 15वें दौर की वार्ता चुशुल मूल दो सीमा कर्मी बैठक बिंदु पर भारतीय पक्ष में होगी। लद्दाख में एलएसी के लिए जिम्मेवार 16वें कोर के कमांडर के रूप में पदभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सोनगुप्ता प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने 14वें दौर की वार्ता के कुछ दिन पहले कोर कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन अक्टूबर में पिछले दौर से भी चर्चा का हिस्सा रहे थे। दोनों पक्ष अब संतुलन घर्षण क्षेत्रों के समाधान को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों को होलिया बयान उत्साहजनक और सकारात्मक प्रकृति के हिसाब से चलना होगा। पुलिस टॉप कोर कमांडर के बीच आखिरी दौर की बातचीत जनवरी में हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। बातचीत के अंतिम दौर में जाने के बाद भारत पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 के समाधान की उम्मीद कर रही है। पिछले साल जुलाई में दोनों पक्ष गोगरा पोस्ट के पास PP-17A से अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हुए थे। अभी तक चीन के पास हॉट स्प्रिंग में PP-15 पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के भारतीय क्षेत्र में सैनिक की एक प्लेटून आकार की सेना है। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को दीप संग मैदान में PP-10, PP-11, PP-11A, PP-12 और PP-13 पर उनकी पारंपरिक गश्त सीमा तक पहुंचने से रोक रही है, जो उत्तर भारत के रणनीतिक दौलत बेग ओल्डी देश के करीब है। इसके अलावा कुछ कथाचित चीनी नागरिकों ने डेम चौक में LAC के भारतीय हिस्से में तंबू गाड़ दिए हैं और खाली करने से इनकार कर रहे हैं। चीन के स्टेट काउंसलर वोंग के हालिया बयान के वर्गों ने सकारात्मक रूप से देखा है। 7 मार्च को बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध को हाल में झटके लगे हैं और जो दोनों देशों के लोगों के मौलिक हितों की सेवा नहीं करते। जैसा कि हमने देखा है, चीन और भारत के बीच तनाव और क्षेत्रों के बीच विभाजन की भी मांग होती है। उनके प्रयासों ने अधिक से अधिक विचारशील लोगों को चिंतन में और सतर्क कर दिया है। अधिक से अधिक लोगों ने यह महसूस किया है कि चीन और भारत दोनों प्रमुख देशों के लिए 1 अरब से अधिक आबादी के साथ केवल स्वतंत्र रहकर भी हम अपने भाग्य को दृढ़ता से समझ सकते हैं और विकास और कल्याण के अपने लक्ष्यों को महमूम कर सकते हैं। उन्होंने इतिहास से छेड़े गए सीमा प्रश्न के बारे में कहा कि चीन ने समान और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को प्रबंधित करने की वकालत की है, सक्रिय रूप से निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान की मांग की है और इस बीच विपक्ष के सहयोग की बड़ी बातचीत के साथ इसे प्रवाहित या हस्तक्षेप नहीं करने दिया है। वोंग ने कहा कि वह आशा करते हैं कि भारत चीन के साथ रणनीतिक सहमति बनाए रखने के लिए काम करेगा और हमारे दोनों देशों को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे को विकास के अवसर प्रदान करेंगे और विश्वास का निर्माण जारी रखेंगे। गलतफहमी और गलत अनुमान से बचेंगे, बाकी हम आपस में संघर्ष से विरोधियों के बजाय अपने ही सफलता के भागीदारी होंगे। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लोगों को अधिक लाभ पहुंचाए और इस क्षेत्र में और दुनिया में बड़ा योगदान दे। अब यह 11 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि भारत और चीन के बीच बातचीत में दोनों देशों के हित के लिए क्या हल निकला है। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल प्राइम लाइव को। धन्यवाद।